हेलो 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 हेलो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर 3 में हम लोग प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने दो क्लासेस ली हैं, दोनों लेक्चर मैंने डाला हुआ है और दोनों लेक्चर में मैंने थ्योरी और जो जितने भी सारी थ्योरी थी वो सब मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली करेंगे। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो ये प्रश्नावली देखो कितना आसानी तरीके से कितने अपने आप होता जाएगा, ठीक ना। तो चलो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अरे अपने ना पढ़ला बाकी बच्चवन के पढ़ावा, अब पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा, पढ़ लिखा बबुआ कलमी में जाने बा, पढ़ लिखा बबुआ कलमी में जाने बा। तो चलो इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ से ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में वहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा, मैं डाल दूंगा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन डालता रहूंगा, स्क्रीन पे दिखता रहेगा और हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़कर उसका हल निकालना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक ना। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहले जो बोला उसको हम लोग बना लें। तो बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B पे समकोण का मतलब, समकोण का मतलब ही 90 डिग्री, ठीक ना। ये मैंने लेक्चर में बता दिया है। तो त्रिभुज हम लोग बना रहे थे, त्रिभुज हम लोग साइड में बना रहे हैं यहाँ पे, और त्रिभुज क्या बनाना है, ABC बनाना है, जिसपे B पे क्या रहना चाहिए, समकोण। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये समकोण है, 90 डिग्री है, तो ये मेरा B हो गया, ठीक ना, ये मेरा B हो गया। अब बाकी ये इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, किसी को तो मैंने इसको A दे दिया, ये B हो गया, ये मेरा C हो गया, ठीक। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 यानी ये क्या है मेरी 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे का बोला है इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला दिया है साइन ए और कास ए। अच्छा ठीक है, हमें क्या करना है, साइन ए हमें मान ज्ञात करना है, किसका, साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, साइन ए और कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब एकदम ध्यान से समझिए, देखो कितना आसान होगा, देखना साइन ए की वैल्यू कर लेंगे, हमारे यहाँ पे एंगल क्या दिया है, ए, तो हम एंगल इसमें कौन सा लेंगे, ए। मैंने जब ये समकोण त्रिभुज बताया था तो वहां पे बताया था कि हमें समकोण दिया रहेगा, तो समकोण का मतलब कि उस एंगल को तो हमें समझ लेना है। अब बाकी एक दूसरा एंगल दिया रहेगा और उसके अनुसार हमें लंब कोण और आधार को क्या करना है, फाइंड यानी पता करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये तो B समकोण हो गया और दूसरा एंगल मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी एंगल ए, देखो यहाँ पे दे रहा है साइन ए यानी एंगल ए। अब इसके अनुसार तो हमें इसका मान पता करना है, ठीक ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, हमें फार्मूला करना है। तो फार्मूला में हमने क्या बताया था, लाल बटा कट का फार्मूला यहाँ पे लिख लिया, लाल बटा में के ए, लाल बटा कट का, ये मेरा क्या हो गया, साइन का हो गया था, ये कास का होता था और ये टैन का होता था, ये मेरा साइन का होता था, ये मेरा कास का होता था और ये मेरा टैन का होता था, ठीक ना। तो इसका मतलब कि साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लेकिन उससे पहले इस त्रिभुज में हम लंब आधार और कर्ण को पता करेंगे ना, तब ना हम ये लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे लिख देना है साइन ए बराबर मेरा होता है लंब बटा में, ओहो यार, लंब बटा में कर्ण, ये देखो लंब बटा कर्ण हो गया। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है, ठीक ना। तो ये देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये थीटा है, ये मेरा कोण है, इस कोण के सामने की जो भुजा रहेगी ना उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये यानी ये जो 7 सेंटीमीटर है ये मेरी इसके लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका मतलब कि लंब यहाँ पे क्या हो गया 7। अब देखो हमें क्या करना है, कर्ण, तो कर्ण का होगा, कर्ण किसको बोले थे, ये जो मेरी बेंड वाली रहेगी, यानी जो मुड़ी जो स्लोप वाली भुजा रहेगी, या 90 इंच के सामने वाली भुजा थी, 90 डिग्री यहाँ पे बनना है और इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये यानी AC, ये मेरे का होगी कर्ण। तो AC का मान तो हमें पता नहीं है, AC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो AC की वैल्यू हमें पता करना है। देखो एक ही क्वेश्चन में जितना मैंने बताया था सब कंसेप्ट डाल दिया था, अगर इस एक क्वेश्चन को लगा दे तो बाकी इसमें का पूरा 11 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब हमें कर्ण का पता करना कि ये मेरा कर्ण है। अब कर्ण को पता करने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला बताया था जिसको बोलते हैं पाइथागोरस सिद्धांत। पाइथागोरस सिद्धांत क्या बोलता है
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब मेरा दिया ये क्या, ये सामने वाला लंब हो गया, तो ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, ये आधार होगा और ये मेरा कर्ण होगा, ठीक ना। ये थीटा है तो थीटा के सामने भुजा लंब, यानी ये वाली मेरे लंब हो गई, ये तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब कितना दिया 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, आधार 24, यानी 24 का स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, दोनों मिला कितना हो जाएगा 9 × 15 यानी 625, ठीक ना। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 625, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 600 रूट में 625, यानी वर्गमूल निकाल देंगे, दोनों बच्चों का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हट जाएगा, तो हट जाएगा, ये इसका भी, ठीक ना। तो कर्ण बराबर कितना आ गया 25 यानी 25, ये क्या है 70 में, तो कर्ण का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे रख दो। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू हमें पहले दिया था 7 और कर्ण की वैल्यू क्या हो गई 25, इसका मतलब ये मेरे क्या हो गया, साइन ए बराबर 7/25 यानी 7/25, तो साइन की वैल्यू हो गया। अब ठीक इसी तरह में कॉस की निकालनी है, तो कॉस की भी देख लो। हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों की वैल्यू निकाल दी। इसका वैल्यू कितना आ गया है 25, ठीक ना। इसका वैल्यू कितने 24 और इसका आ गया है 7, यानी 25, 24 और 7, ठीक ना, इतना आ गया। अब देखो, अब इसमें हमें काश की निकालनी है, COS काश ए बराबर क्या आता है, पहले फार्मूले पे हो, काश ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार का ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो ये मेरा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या आधार हो गया, आधार हो गया, तो आधार 24 कर्ण 25, आधार बटा कर्ण, आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25, तो ये मेरा काश का भी आ गया। तो समझ में आ गया इतना ना, एकदम आसानी से समझ में आ गया। ये देखो कितना आसान, एक ही में सारा कंसेप्ट लगा दिया है। अगर इसको लगा लिए तो 10 क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ कि आप आसानी से लगा लोगे, 8.1 का 10 क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे बस। तो इतना तो पूरा समझ में आ गया। अब ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और दिया था, ये पहला में दिया था, दूसरे में दिया है कि साइन सी और काश सी का मान निकालना है। अब हमें क्या मान निकालना है, साइन सी, तो रुको इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलो, तो इसको मैंने क्या किया, पूरा मिटा दिया ना। अब देखो, अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे, तो अब इसमें का साइन ए कॉस ए का हो गया। अब बोला है साइन सी और काश सी, यानी अब निकालना है साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क और कॉस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। इससे पहले क्या दिया था, साइन ए और काश ए, यहाँ पे दिया साइन सी और काश सी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बस तुम्हारा एंगल चेंज करा। अब इसको मत कि ये भी साइन है वो भी काश है, तो दोनों बराबर नहीं होगा, सब चीज हमारा एंगल पे डिपेंड करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एंगल यानी कोण मेरा चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोण चेंज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसको कोण किसको माना था, ये दिया था, तो इसको लिया था। अब यहाँ पे हमारा कोण क्या दे दिया, यहाँ पे भी सी दे रहा है, यहाँ पे इसका मतलब कि ये मेरा क्या है, ये मेरा कोण हो गया। अब ये मेरा कोण हो गया, तो आप देखो वैल्यू तो सेम ही रहेगा, ए बी की वैल्यू और BC की वैल्यू तो सेम ही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे बस चेंज क्या होगा, आधार और लंब ये दोनों आपस में, कर्ण भी तो वही रहेगा। कर्ण का मतलब ये क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहेगा, ये तो कर्ण रहेगा। तो ये तो मेरा कर्ण फिक्स हो गया, कर्ण मेरा फिक्स हो गया। इसकी वैल्यू कितना आई थी 25 आई थी, पीछे लगा था तो 25 आएगा था, और ये 24 है, ये 27 है। अब देखो, अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने सी को एंगल मान लिया, ठीक ना, यानी सी को कोण मान लिया। तो अब इसके सामने का भी क्या होगा, ये वाला लंब। अब यहाँ पे यानी ये क्या करेगा, ये एल का मतलब लंब। दूसरे क्वेश्चन के लिए सी एंगल सी के लिए ये लंब का काम करेगा, ये सी हो गया, यानी ये लंब हो गया। तो ये क्या हो गया कि यानी कर्ण, ये क्या हो गया आधार, ये यानी आधार। तो लंब कर्ण आधार का वैल्यू आ गया। बस फार्मूला पता ही है, रख दो। फार्मूले में क्या है, साइन सी बराबर क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, साइन सी के लिए लंब की वैल्यू, तो लंब यहाँ पे कितना 24 और सी की वैल्यू कर्ण है ना, तो कर्ण 25, यानी 24/25, ये मेरा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। अब उसी तरह cos सी निकाल दो, cos सी। अब यहाँ पे फार्मूले में देखो cos सी बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार की वैल्यू कितना है, अब सी के लिए आधार कितना है, ये मेरा लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। इसमें आपस में एंगल कितना चेंज हो, लेकिन कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये लंब हो गया, अभी आधार हो गया, तो यहाँ पे दिया आधार बटा कर्ण, आधार का मान 7, कर्ण का मान 25, ये मेरा हो गया आंसर हो गया। बस
तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब हम लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन देखो लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी पे दिया है, ठीक ना, इसी कंसेप्ट पे दिया है। बस इसका मेन चीज यही ये है, जो एंगल ही है क्या करेगा, इधर उधर चेंज करना है। तो देखो हम इसको कैसे लगाते हैं, इसको मैं इस फिगर को भी रहने दे रहा हूँ, और ये हो यार फार्मूला, चलो फार्मूला को भी कहीं राइट आउट कर दे रहा हूँ, और इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, और इस वाले को भी कहीं साइड में लिख दूँ, ठीक ना। इससे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम में यानी सिद्धांत ये फार्मूला लिख रहा हूँ, क्या था, यानी के से कर्ण, ठीक ना, आप समझ जाना, के से कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए से आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। यार थोड़ा मैं रोड के किनारे हूँ तो थोड़ा मोड़ा अगर हॉर्न आ रहा होगा तो थोड़ा मेंटेन करने, हालांकि कोशिश किया हूँ, माइक लगाया हूँ तो शायद कम है, लेकिन रोड के किनारे हो तो थोड़ा मोड़ा आ जा रहा है, ठीक ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इतना ये तो मेरे को पता ही है। और दूसरा इसमें फार्मूला क्या है, एल बटा में के ए। देखो अगर तुमको क्वेश्चन कुछ नहीं, अगर तेरे कॉमेडी का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इन दो फार्मूले को याद रखो, और इसके अनुसार इसको अगर याद रखोगे तो कुछ नहीं तो इसे मान रखो, आगे रास्ता अपने आप खुल जाएगा, उसके अनुसार आ जाएगा, अपने रास्ता खुल जाएगा कि क्या करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा जो भी दिया उसका इन दोनों फार्मूले पर रखो, बाकी क्लास 10 का त्रिकोणमिति ज्यादा नहीं है, तो इसी दोनों पे ज्यादातर रहता है, ठीक ना। तो अभी इतना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे क्या दिया, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि आकृति, एक फिगर बनाया है, फिगर में क्या बनाया, पी क्यू आर, फिगर में बनाया है मेरा पी क्यू आर, अच्छा ठीक है, पी क्यू आर बनाया है, पी क्यू आर, जिसमें क्यू को क्या दिया, समकोण बना है। यहाँ पे ये मेरा पी है, ओ ऐसे हो जा, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू और ये मेरा क्या है, आर है, पी क्यू आर। क्यू पे एंगल को, क्यू पे क्या बना है, समकोण बना है। तो अब यहाँ पे बोला है कि tan p माइनस tan q, tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है, tan p माइनस cot r, इसकी क्या करना है, वैल्यू इसी का हमें मान निकालना है, ठीक ना। ये मेरा है क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन मार्क काफी खतरनाक हो रहा है, ओहो ये तो और खतरनाक हो गया। तो इसी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। अब देखो क्या बोला है, tan p माइनस, अबे यार कॉट लिख रहा था, ये क्या लिख दिया, मेरा माइंड हैंग कर रहा है आज। तो tan p माइनस कॉट और tan p माइनस काटा, ठीक ना, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। अब देखो ये मेरा p है, ये मेरा q है, ये मेरा r है, वारो तक खतरनाक ही बनल बाबू। तो ये मेरा क्या है, r है, ठीक ना। अब tan p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो कुछ नहीं करना है, सेम जो पिछला पहला क्वेश्चन लगा है सेम उसी पे है, बस यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा है। तो जब जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, आधार और लंब ये दोनों आपस में चेंज होता जाएगा। अगर एक बार इसको मांगे तो इसके लिए लंब ये होगा, अगर एक बार एंगल इसको ले लो तो इसके लिए लंब ये होगा। अपनी वाली पे फोकस करो, बस तुम्हारी वाली अपनी जगह चेंज कर रही है, बाकी उसका वैल्यू ऐसी है, ठीक ना। बस वो जगह चेंज कर रही है, इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रही है कि कहीं दूसरे को ना देखने लगे। तो अपनी वाली पे फोकस करना कि मेन हमारी कौन है, ठीक ना। उसी तरह हमें मेन हमारी क्या है, एंगल है, एंगल पे फोकस करते रहना। जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे लंब और आधार बदलेगा, जैसे जैसे तुम्हारी वाली बदलेगी वैसे वैसे तुम्हारा नजर बदलना चाहिए, दूसरी वाली को मत देखने लग जाना। तो अब देखो tan p है ना, और tan p, तो tan का फार्मूला क्या होता है, साइन कास tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार माइनस, अब देखो काट के थीटा, काट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, काट के देखो काट, अब नीचे से काट सेक और कोसेक के नीचे से स्टार्ट करेंगे, साइन कास टैन, काट से कोसेक, तो काट बराबर क्या होगा, टैन का उल्टा यानी आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब। लेकिन ये तो ठीक है लिख दे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अपनी वाली पे फोकस करो, ये एंगल है इस पे फोकस करो, ये मेरा पी है, ये मेरा पी है, तो इसमें क्या मानेंगे, पी को अब एंगल मानेंगे, पहली बात तो पहले पी को एंगल मानो। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एंगल हो गया, यानी कोण हो गया, ये हो गया। तो अब जब ये मेरा कोण हो गया तो इसके सामने का मेरा क्या होगा, मैंने देखो डिटेलिंग बताया लेक्चर में, नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे जाकर देख लेना। ये जो कोण बनाओ ये तो मेरा संपूर्ण है, तो इसके सामने की हमेशा कोण होगी, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब ये मेरा हो गया कोण, क्वेश्चन में दिया तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, हमेशा ये रूल है, कोण के सामने की भुजा लंब। देखो बच्चे इसी में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो पता नहीं कर पाते कि कौन लंब होगा, कौन कौन होगा, कौन आधार होगा। मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते हैं कि नीचे दिया तो इसको हमेशा आधार मान लेते हैं। अब तो जैसे मैं भी बना रहा हूँ तो यही वाला ज्यादातर त्रिभुज बना रहा हूँ, लेकिन त्रिभुज कई तरह से बन सकता है, यही त्रिभुज हमको त्रिभुज भी। तो वहां पे अगर तुम रूल नहीं जानोगे ना तो पता नहीं कर पाओगे, तो रूल को जानना जरूरी है। और रूल मेरा क्या है कि अगर कोई एंगल है तो एंगल के सामने ये कोण दिया है तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। किसके लिए, tan p के लिए, जब p को एंगल मानना हो तो उसके लिए मेरी क्या होगी, लंब होगी, और ये लंब होगी तो ये मेरी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये मेरी कोण हो जाएगी, ठीक ना। हाँ
तो ये मेरी लंब आधार कौन, अरे यार देखो फिगर में 12 और 13 दिया है, इसका मान 12 दिया है, पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13, पी क्यू बराबर 12, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या दी है 12, इसको यहाँ पे 12 लिख दे रहे हैं, और पी क्यू और पी आर की वैल्यू कितना दी, यानी कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 13, 12 और 13 इसका दिया है, ठीक ना। तो जब एंगल पी माने तो उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो लंब, तो अब देखो यहाँ पे रख दो, बस वैल्यू रख दो, tan भी हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। अब यहाँ पे देखो लाइन की है, लंब कौन है, लंब ये है, तो लंब तो अभी पता करना है, इसका पता नहीं है, लंब बटा आधार, आधार कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 12, ठीक ना। अब लंब पता करना है, तो लंब पता कर लो, लंब किससे फार्मूला पता करेंगे, इससे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो। तो जब यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट मान रख के निकाल दे रहा हूँ, तो कर्ण का मान दे दिया है 13, तो ऐसे निकालेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में 144, अतः हो गए 6 9, इसमें माइनस करेंगे तो 5 और 2 यानी 25, यानी 5 आएगा, ठीक ना। इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 5 आएगी, इस पे रख के निकाल लेना, मैं डायरेक्ट निकाला उस पे रख के निकाल लेना, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लंब की वैल्यू कितना दे दिया 5, अब बटा में आधार की वैल्यू कितना दिया 12, ठीक ना, माइनस माइनस। अब यहाँ पे आधार कितना, आप देखो अब यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा है, इसको ध्यान देना, अब यहाँ पे आर को एंगल माना है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको फिर मिटाएंगे और आर को एंगल मानेंगे, ठीक ना। ये वैल्यू तो फिक्स दिया, ये चेंज नहीं होगा। अब हम बस हमारा जब एंगल चेंज होगा तो लंब और आधार ये चेंज होगा, कर्ण भी नहीं चेंज होगा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको एंगल मानेंगे, हट भाई तुम हट 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 हो मेरे दिल के रास्तों पे हथेलियां हटी जो हुई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको एंगल मानेंगे, तो ये मेरा एंगल हो गया, एंगल हो गया ना। अब जब ये आर एंगल हो गया तो इसके सामने की भुजा, अब ये क्या हो जाएगी, ये मेरी लंब हो जाएगी, ये लंब होगा, ये कर्ण हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो तो बस यहाँ पे रख दो, आधार बटा में लंब, काट आर के लिए आधार बटा में लंब, काट आर के लिए आधार कौन सा है 5 है, और लंब कौन सा है लंब 12 है, आधार बटा लंब। तो यार यहाँ से आंसर मेरा क्या आ रहा है 0, यहाँ पे लंब 12 और आधार 5, यहाँ से मेरे क्या गया, ये प्लस है माइनस से कट के क्या आ जाएगा 0। समझ में आया ना, कटाम टाटा फिश, बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। अब देखो, अब लगाएंगे तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे, तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे, हो अबे भाई मिट जा मिट जा मिट जा। अब तीसरा क्वेश्चन ले आगे, इसमें से थोड़ा सा इसको मिटा दें, ये फार्मूला ये सब तो ठीक है, हाँ इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, मिट जा रे, हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन मेरा कहते, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि, हाँ देखो यहाँ पे तुमको लगेगा कि दिया नहीं है, क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्वेश्चन ये सब दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए, देखो इसका भी मान तो निकालो कि तीसरा भी आसान है, साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर, तो इसको मान लो, इसको हटा दो, ए बी सी, इसकी वैल्यू दिया तो इसको हटा दो, अब यहाँ पे लिख दो ए बी सी, ठीक है ना। ये मेरा ये त्रिभुज हो गया, देखो त्रिभुज को भी दूसरे तरीके से बना रहे हैं, एक ही तरीके से बनाएंगे, तुमको लगेगा कि बस इसी टाइप का त्रिभुज होता है, लेकिन होता नहीं है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में कई टाइप से बना सकते हैं, ये इधर भी बनाते हैं, एक बार इधर भी बना देना है, ठीक ना, ऐसा भी बन सकता है, ये ध्यान देना। ये मेरा क्या है समकोण है, ये मेरे समकोण भी खतरनाक बनी है, अरे भाई मैं और मेरी हैंड राइटिंग दोनों बकलोल हैं। ये मेरी क्या हो गया, ये मेरी समकोण हो गया, ठीक है ना, ये मेरी समकोण हो गई, यानी 90 डिग्री हो गया, ये हो गया। तो अब इसको मान लो, तो अब इसमें क्या बोला कि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए बराबर 3/4, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तीसरा, अब यहाँ पे लिख दो दिया है क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, अच्छा साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, फार्मूले पे आ जाओ, डायरेक्ट जो यहाँ से इधर फार्मूला, साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब कि लंब कितना दे दिया 3, कर्ण कितना दे दिया 4,
किसी अब ये इसके सामने ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण की वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसमें से किसी को लंब मान लो, अगर इसको थीटा मानोगे तो इसके सामने की क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, आधार की वैल्यू निकालनी है। आधार हम निकालेंगे, आधार इसी पे रख कर निकालो। तो आधार जब इस पे रख के निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का मान 16, 4 का वर्ग 16 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब दिया 3 का वर्ग 9 माइनस आधार, अरे प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से 16 में से 9 जाए कितना होगा, 9 7 16, 7 9 6 15, 9 7 16, हाँ 7 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार आधार ये बार आधार बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 7, अंडर देखो ये रूट में आ रहा है, अंडर रूट में 7, ठीक ना। आधार का मान कितना आ रहा है, अंडर रूट में कर्ण में 7, ठीक ना। तो बस यहाँ पे ये हो गया। अब हमने क्या किया, सबकी वैल्यू निकाल दी, ये 4 दिया था, ये 3 दिया था, अब इसका क्या हो गया, अंडर रूट में 7, ठीक। बस अब जितना वैल्यू देंगे निकाल देंगे। हम देखो क्या किसका पूछा है cos a और tan a का मान निकालना है। cos a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो मेरा होता है cos a बराबर क्या होगा, फार्मूले में तुरंत वहां से तुरंत फार्मूला हो, cos a बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी आई है, रूट में 7, कर्ण की वैल्यू कितनी आई है 4, ये मेरा हो गया cos a का। उसी तरह tan a का निकालना है ना, tan a बराबर क्या होगा, आ जाओ फार्मूले पे आ जाओ, लंब बटा में आधार, लंब की वैल्यू आप यहाँ से देखो, ये थीटा है, इसकी थीटा वाले के सामने की ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा 3 बटा में आधार कितना होगा, रूट में 6, यही हो गया, बस आंसर हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय फिश, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा जल्दी लगेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग लाएंगे इसी तरह, देखो साइन का ये tan इसका निकालें, बाकी सबका मान निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन का, tan, cot, sec, cosec सबका फार्मूला पता है, और यहाँ पे सबका यानी लंब का आधार तीनों वैल्यू पता हो गया, फार्मूला पता है, ये बस मान रखे के बाद तो निकल गए, खत्म। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे चौथा में क्वेश्चन देखो, चौथा थोड़ा देखो, चौथे ही को बोल रहा था कि चौथा में ही सब दिया है, ठीक ना, क्वेश्चन में ही सब दिया है, बस थोड़ा सा तुम्हें बस एकदम तनिसा हट्टी मुक्की बस दिमाग लगा दिया है, तनिसा बस थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो कैसे क्वेश्चन में हमारे दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि 15 काट a बराबर 8 दिया है, यहाँ पे लिख दूं, दिया बाती नहीं, दिया गया है, ठीक ना, दिया गया है, क्या दिया गया है, 15 काट a बराबर 8, 15 COT काट a बराबर 8, 15 काट a बराबर 8, तो हमें पता क्या करना है, तो साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क IOC, सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। बस तो देखो हमें क्या करना है, पहले हम क्या बनाएंगे, पहले कुछ नहीं बनाएंगे, पहले देखो इसके अनुसार पहले करेंगे, साइन सेक बाकी जो भी है साइन आप सबका मान IOC सबका वैल्यू हम निकालेंगे, जितना छह मान होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कास tan काट सेक कोसेक सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, नहीं पूछा 2 तो 2 ही निकालेंगे। यहाँ पे मेरा दिया 15 काट a बराबर 8, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से एक दिख रहा है कि अगर काट की वैल्यू निकालने, काट की वैल्यू निकालो, COT काट a बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 इसके साथ क्या है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा भाग, इसका मतलब कि 8 बटा में 15, समझ में आया, 15 काट a बराबर 8, ठीक ना। तो 15 काट a, जो देखो ये काट ए पूरा एक है, ये एंगल इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं रहता, लेकिन इसके पहले जितना भी मल्टीप्लाई में, तो ये 15 काटे 15 इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक ना। अब यहाँ पे तुम ये नहीं होता है, COT काट इंटू ए, एंगल कभी उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये चीज गलत है। लेकिन अगर 15 काटे दिया है तो इसका मतलब कि काटे तो है तो सही है, और ये 15 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर की दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड यानी भाग, ये गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, काटे बराबर। अब देखो काटे की वैल्यू आ गई, तो इसको अब दो तरीका से लगा सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जो होगा उसके अनुसार लगा देना, एक फार्मूले से और दूसरा ऐसे, दूसरा भी फार्मूले से है, 2 अलग अलग फार्मूले से है। तो काटे बराबर 15 बटा है, ठीक बा, अब हम फार्मूले वो बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक ना, त्रिभुज इसका ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक। तो ये मेरा हो गया, और मेरा होता है यहाँ पे क्या L A लाल बटा में के का लाल बटा में का। अब देखो काटे बराबर क्या होगा, साइन कास tan काट से कोसेक, काटे बराबर क्या होगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में
आधार बटा में लंब, अब देखो आधार बटा में लंब दिया है, ठीक ना। तो तुम मान लो आधार बटा में लंब, ये से आधार, अभी जैसे इसी को मान लो, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मान लो लगभग, तो ये मैं इसको मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ भी मेरा एंगल दिया, ठीक ना। इसको मान लो ABC, ये देखो ये वाला भी नहीं, एक बात मान लो, ये पूछा है ना, तो इसको मान लो ABC, ठीक ना। यहाँ पे ये पूछा है, काटे की वैल्यू पूछी है। अब देखो ये इसको मैंने एंगल माना, तो इसके सामने की क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब होगा तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा, ये वाला कोण होगा। तो आधार की वैल्यू कितना दिया है 8, लंब की वैल्यू कितना दिया है 15। तो निकालो कोण बराबर कितना होगा, तब उसी फार्मूले को निकालो। यहाँ से क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण की वैल्यू हमें क्या करनी है, पता करनी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तब इसको जोड़ दो, 5 4 9 और 6 2 8, 289, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 289। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 70, यानी 17 का वर्ग 289 है। तो यहाँ का कर्ण का मान कितना आ गया 17, कर्ण की वैल्यू कितना आ गई 17, ठीक ना। कर्ण की वैल्यू आ गई, देखो अब कर्ण की वैल्यू आ गई, तो बस किसी का वैल्यू निकाल दो। पहला ये रूल बता रहा हूँ। तो साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूले में, साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ये मेरा क्या है लंब 15, कर्ण क्या आएगा 15 बटा में 70। देखो कितना आसानी से आ रहा है, 15 बटा में 17, एकदम हलवा हो गया। अब उसी तरह सेक, अब सेक एक ही निकालना है, तो सेक देखो दोनों में ये दिया, एंगल दोनों में ये दिया, ये समझना, एंगल जो दिया है यानी जो कोण दिया है दोनों में ये दिया, तो इसीलिए एंगल इसी को मान के करें, तो इसके सामने के मेरा क्या हो जाए, ये मेरा लंब हो जा रहा है, ये मेरा आधार हो जा रहा है, और ये मेरा कोण हो जा रहा है, ठीक ना। जब एंगल इसको लेते हैं, एंगल चेंज करता तो लंब और कोण, लंब और आधार ये दोनों आपस में चेंज होते, लेकिन एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, सेक ए बराबर, यहाँ से देख लो साइन काट से कोसे, सेक ए बराबर कौन बटा में आधार, कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 17, कर्ण की वैल्यू 17 बटा में आधार की वैल्यू कितना दिया है 8, 17 बटा में 8, ये मेरा आंसर समझ आ गया ना, 17 बटा में 8, ये मेरा आंसर हो गया। बस तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे दिया है, बस इसको इधर चेंज कर देना है, इधर भेज दोगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात में 1 को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो गया, 1 का मान ज्ञात हो गया तो हम 6 का मान ज्ञात कर लेंगे। पहला रूल कैसा है कि पहला रूल ऐसे ज्ञात कर लेंगे, कैसे ऐसे, ठीक ना। पहला रूल एकदम ये आसान, सबसे आसान रूल यही है, तुम लोग इसी पे करो, ठीक ना। तो चलो अगला सवाल लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने 3 को मिटाना भूल गया था, इससे पीछे चलो क्वेश्चन चौथा था, 3 को मिटाना तो वो चौथा क्वेश्चन, ठीक ना। आप 5वां लगाएंगे। 5वां में मेरे दिया है कोसेक थीटा बराबर 13/12, कोसेक ही दिया है ना यार, सेक थीटा, यस ई सेक थीटा बराबर 13/12। तो कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात देख लो। इसको मैं बस थोड़ा वही तो ये नहीं, सब वैसा ही था, बताओ सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन काट से कोसेक, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण की वैल्यू कितना दी, ये मेरा कर्ण है तो कर्ण का 13, तो इसमें से किसी को मान लो एक, ये मेरा इसको मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो। अगर थीटा अगर तुम इसको मानोगे तो ये मेरा लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा इसको मानोगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो किसी को मान सकते हो, उसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक ना। तो थीटा मैं मान ले रहा हूँ, इस बार इसको मान ले रहा हूँ, ये थीटा हो तो इसके सामने के मेरा क्या हो गया लंब हो गया, तो ये मेरा आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया, कर्ण का मान 13 हो गया, आधार का मान 12 दिया, कर्ण 13 हो गया, आधार 12, तो लंब कितना आएगा, क्या आएगा, मैं डायरेक्ट फार्मूले पे पैसा पे लगा रहा हूँ। तो 13 का 169 बटा में 12 का 144, यानी हमको लग रहा है 25 आएगा, यानी 5 आएगा, ये मेरा क्या आएगा 5 आएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से बस एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गया। बाकी ये लंब, अरे हाँ इसको मैंने थीटा माना है, तो ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, और ये मेरा कर्ण है। तो लंब कर्ण आधार पता चल गया, और इससे देखो, इससे क्या पता चल रहा है, बस यही देखो तीनों वैल्यू पता चल रहा है, यानी लंब कर्ण आधार तीनों पता, 2 तो दिया है, लेकिन तीसरा पैसा से लगाकर तीनों की वैल्यू, तीनों हमें जब पता चल जा रहा है, तो इसके बाद हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे सबको निकाल लेंगे। तो ये आसान था। अब देखो अब हम लोग बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन पे, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान है, बस देखने में लगता है कि हार्ड, लेकिन जब उसको एक बार लगा लोगे ना तो एकदम आसान है, एकदम। बस उसमें बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, जैसे नए इसकी तरह जो इसको नहीं किया रहता उसको लगता है कि क्वेश्चन इसके करना बड़ी आसान है, लेकिन जो एक बार कर लेता है इसमें तो सोचता है कि यार नहीं किए रहते, कितना आसान था ये। सेम उसी तरह ये भी है,
तो देखो दिया कि यदि ए और बी न्यून कोण है, मेरा दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी, ये मेरे क्या है दोनों न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण बोले तो 90 से कम, 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया। और आगे दिया, और क्या दिया है न्यून, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर COS, कॉस ए बराबर कॉस बी, COS कॉस बी। देखो कॉस ए बराबर कॉस, दोनों कॉस में, लेकिन यहाँ पे एंगल देखो, एंगल अलग अलग है, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, इतना दे दिया। अब हमें क्या बोल रहा है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो हमें ये क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, इसी को क्या करना है दिखाना है, यानी ये क्वेश्चन मार्क हमें क्या करना है, ये करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे दे दिया कि न्यून कोण 90 से कम है, तो लोग इसको बना ही दे रहे, एक हम त्रिभुज बना दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ये ए मान लो, देखो ए यहाँ पे क्या ए बराबर बी दिया ना, आई थिंक ए बराबर, हाँ ये बराबर, ए और बी न्यून कोण है, तो ये हो गया, तो ये यहाँ पे बी होगा, ये सी होगा, क्योंकि सी तो यहाँ पे जब समकोण है तो ये तो 90 है ना, तो 90 को ये दोनों 90 से कम है, दिया कि ए और बी दोनों 90 से कम है, अरे न्यून कोण है, तो न्यून कोण बोले तो 90 से कम, तो इसको ए इसको बी मानेंगे, बी इसको नहीं मानेंगे, चाहे ए इसको नहीं मानेंगे, ये तो 90 है ना, ये समकोण है, तो इसको सी मानेंगे, ठीक ना, तो सी मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें दे दिया कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। अब ये बात बताओ कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो ए के लिए जब ए को एंगल मानेंगे तो आधार इसके लिए क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण तो फिक्स है, तो यहाँ पे होगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आधार बटा में कर्ण दिया ना, आधार का मतलब कि AC, इसके जगह पे लिख दे रहा हूँ AC, AC बटा में कर्ण की वैल्यू कितना दिया AB। यहाँ पे देखो आधार, ये मेरा आधार है, ये इसको मैंने क्या कोण माना है, तो कोण के सामने का ये मेरा लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण तो फिक्स ही है, 90 के सामने कर्ण, तो ये मेरा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया, ठीक ना, ये मेरा आधार हो गया। तो इसको मैंने आधार को मैंने इसको मैंने क्या लिख दिया, AC बटा में AB, ठीक ना, बराबर कॉस बी। अब कॉस बी बोलो तो कॉस बी बराबर भी क्या होगा, आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन इस बार क्या एंगल, इस बार क्या लेना है, एंगल एक बार बी को लेना है, इसी पे ध्यान दो, अपनी वाली पे फोकस करो। ये मेरा क्या है, ये मेरा बी है, इस बार एंगल इसको लेंगे, तो अब जब बी इसको ले लेंगे, जब एंगल ये लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये मेरे क्या हो जाएगा, पहले आधार था लेकिन अब ये लंब हो जाएगा, अब आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पे कॉस का फार्मूला वही है, आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन, तो ये सी वाई ये पहले के लिए, तो कॉस बी के लिए आधार बटा में कौन, अब आधार देखो इसके लिए कौन सा हो गया, ये वाला, यानी BC बटा में कर्ण, कर्ण तो भाई फिक्स है, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, कर्ण तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, 90 के सामने वो चेंज नहीं हुआ, इसको लिख सकते हैं AB। ये हो गया, देखो सब कुछ नहीं किया, बस फार्मूला रख दिया, एंगल तो चेंज था, एंगल चेंज करके उसके अनुसार मैंने फार्मूला रख दिया, कॉस ए बराबर कॉस की मेरी फार्मूला ही होती है आधार बटा में कर्ण। तो जब ये इसको माने तो इसके लिए ये लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण ये होगा, और इसको जब बी को मैंने एंगल बनाया तो ये लंब हो गया था, ये आधार हो जाएगा, तो ये आधार है, ये कर्ण आधार बटा। अब यहाँ पे देखो AB से AB कट रहा है, AB से AB नीचे वाला कट गया, जब नीचे वाला कट गया तो क्या बचा, AC बराबर BC, AC बराबर BC। इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन में देखो हमारा क्या है, इस फिगर में देखो क्या है, AC बराबर BC, AC ये मेरी क्या है AC, तो ये बराबर BC, BC का है BC, यानी ये दोनों का हो गया आपस में बराबर हो गए, और जब आपस में दोनों बराबर होंगी तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा, ठीक ना, ये मेरा रूल है कि जब दो साइड आपस में बराबर हो रहे हैं तो दोनों साइड के सामने की जो कोण है ना वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। प्यार हमेशा बराबर वालों से करना, ये ध्यान देना, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, इसके सामने का कोण देखो, ये मेरी साइड है तो इसके सामने का कोण ये हुआ, तो इसको हमें नहीं लेना, इस भुजा की बात नहीं की जाए, तो इस भुजा को इस कोण को हटा दो, बाकी कब कोण बचा, दो को बचा, तो देखो ये मेरी भुजा, तो इसके सामने का कोण क्या हुआ, यानी कोण भी बराबर BC का है BC, और BC के सामने का कोण कौन सा हुआ, ये एकदम सामने एकदम स्ट्रेट ले जाओ BC, ये मेरी BC भुजा है, अब इस भुजा के सामने के कोण कौन सा है, यानी कोण A आ गया, कोण A बराबर कोण B, कितना आसानी से आ गया, कुछ नहीं किया, बस कॉस बी फार्मूला पता था, आधार बटा का रख दिया, एक बार बी को मान के, एक बार ए को मान के, एक बार बी को मान के, बस रख दिया, यहाँ से कटा, ये कट गया, बराबर आ गया। अब जब बराबर आ गया तो देखो दो भुजा बराबर होते, तो यहाँ पे एक रूल है,
यहाँ पे उस रूल को लिख दूं कि यदि दो भुजा बराबर होंगे तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सामने का कोण, सामने यानी सामने वाले, ठीक है ना, सामने का कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिख दिया कि यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे मेरी दो भुजा है, ये दो भुजा क्या है, भुजा माने बाँ, ये दोनों में मेरे क्या है, आपस में बराबर है, तभी तो बैलेंस है। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो कोण बनना है, यहाँ पे जो कोण बनना है, दोनों आपस में बराबर है। तो दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो दोनों को उसके सामने वाले आप कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बस इसको यही समझिए कि ये भुजा तो इसके सामने के कोण ये हो गए और ये भुजा तो इसके सामने के कोण ये हो गए, तो यानी एंगल ए बराबर एंगल बी। बस खत्म। कितना आसान था, कुछ नहीं था, बस जैसे था वैसे करना। बस शायद यही वाली चीज़ आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन आप इसको क्या माइंड में रख लीजिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।